नमस्कार, सिटीजन टाइम्स की खास प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं इकरामुल हक। 1964 में वक्फ का सही तरीके से भारत में गठन हुआ था। दरअसल वक्फ बोर्ड का ये काम है कि किसी भी इस्लामिक जो प्रॉपर्टीज़ होती है, इमारत होती है या फिर उनके जो भी चल और अचल संपत्तियां होती है, उसका सही तरीके से संचालन हो सके, उस पर वो निगरानी करती है। उसका हर साल वो ऑडिट के तौर पर हिसाब देती है। वक्फ न केवल सेंट्रल में है बल्कि स्टेट गवर्नमेंट में भी है। 2005 के बाद जब नीतीश कुमार की सरकार बिहार में गठन हुई, उसके बाद यहाँ नीतीश कुमार ने बिहार वक्फ बोर्ड का निर्माण कराया। लेकिन वक्फ बोर्ड जिस तरह से काम कर रही है बिहार में, उस पर कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े किए जा सकते हैं। इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं, ये नाथनगर का इलाका है और ये मिर्ग्यास चक कहलाता है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक ऐतिहासिक धरोहर है, इमारत है, जिसे इस्लामिक इमारत भी हम कह सकते हैं। और इसके अंदर जो है वो मज़ार है, एक बाहर मज़ार है, यानी कि यहाँ पर 2 मज़ार अभी तक दिखाई दे रही है और ये शाह मखदूम शाह का मज़ार कहा जा रहा है। स्थानीय पत्रकार सईद अनवर ने अपने एक आर्टिकल में लिखा था कि जिस समय जहांगीर का शासनकाल यानी कि मुगल शासनकाल 1505 से लेकर के 1527 तक रहा है, उसी बीच में जहांगीर जब दिल्ली से बंगाल की तरफ कूच कर रहे थे अपने सिपाहियों के साथ, अपने दल बल के साथ, तो उसकी जहाज़ बीच में ख़राब हो जाती है। और उस बीच में जब जहाज़ ख़राब हो जाती है तो रात में उसके ख्वाब में शाह मखदूम शाह का यहाँ पर एक ख्वाब आता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पर लेटा हुआ हूँ और आप अच्छे तरीके से एक मज़ार का निर्माण कराइए। उसके बाद से जहांगीर यहाँ पर निर्माण कराते हैं इस मज़ार का, शाह मखदूम शाह जो मज़ार है उसका निर्माण कराते हैं। और उसके बाद से यानी कि 1505 से लेकर के 1527 के बीच में जो इसका निर्माण हुआ है, उसके बाद से इसकी स्थिति को आज हम यहाँ पर देखने आए हैं कि किस स्थिति में है। जो बिहार में वक्फ बोर्ड है, उस वक्फ बोर्ड का जो उद्देश्य है, जो मोटिव है, वो क्या इस पूरी तरह से इस धरोहरों को बचाने में वो सफल हो पा रही है या नहीं सफल हो पा रही है। हालांकि भागलपुर जिला सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो मजर अख्तर शकील साहब हैं। मज़ार को मखदूम शाह मज़ार का भी जीर्णोद्धार होना चाहिए था, लेकिन आप देख सकते हैं सहज ही कि किस तरह से आज खंडहरों में ये तब्दील हो चुका है पूरी तरह से। ये शाह मखदूम शाह का जो मज़ार है, जो इसके निर्माता थे वो जहांगीर, जो मुग़ल शासन में बहुत ही अच्छे बादशाह माने जाते थे और अपने कुशल नेतृत्व से कई जगह पे हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांतों में उन्होंने जीत हासिल की थी। आइए मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ कि शाह मखदूम शाह का जो मज़ार है, ये देखिए कि किस अवस्था में है। ये वही मज़ार है शाह मखदूम शाह का, जिनका कि निर्माण जहांगीर ने करवाया था 1505 से लेकर के 1527 ईस्वी के बीच में, जब वो दिल्ली से अपने सिपाही के साथ बंगाल की तरफ जा रहे थे। और उनको ख्वाब में आता है, शाह मखदूम शाह आते हैं उनके ख्वाब में और ये कहते हैं कि मेरी एक अच्छी मज़ार यहाँ पर बनाई जाए, मकबरा बनाई जाए, तो मेरी अच्छे से देख रेख हो सके। लेकिन वो जो मुग़ल कालीन शासन जो व्यवस्था थी, उस वक्त जब निर्माण कराया गया तो काफ़ी ये भव्य तरीके से निर्माण कराया गया था। हालांकि इतिहास में बहुत उचित स्थान नहीं मिल पाया है मखदूम शाह मज़ार को, लेकिन जो स्थानीय इतिहासकार सईद अनवर साहब और पेशे से पत्रकार हैं वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं वक्फ को इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत थी। जो सही तरीके से इसका मॉडिफिकेशन किया जा सकता था, जो इसके रखरखाव के लिए जो वक्फ बोर्ड यहाँ पर निर्माण कराया गया था, उस वक्फ बोर्ड को यहाँ पर कम से कम इस पर संज्ञान लेकर के इसके जीर्णोद्धार पर या फिर इसके बचाव के लिए काम करना चाहिए था। देखिए बीच में एक नदी है और नदी में कुछ इसका हिस्सा जो है वो कट करके उसमें विलीन हो गया है। बहुत ही खतरनाक स्थिति में है, मैं आगे बढ़ भी नहीं सकता हूँ। काफ़ी गहरा वो जगह है जहाँ से कटाव हुआ है और वहाँ पर देखिए कि नदी है और इसी नदी में ये जो मकबरा है, मज़ार है, उसका कुछ हिस्सा गंगा में, नदी में विलीन हो गया है। आप देख सकते हैं कि मज़ार की क्या स्थिति है। वक्फ बोर्ड अपनी दलील देता है कि हम जो इस्लामी इमारत है या फिर जो ऐतिहासिक धरोहर है जिनका कि संबंध इस्लाम से जुड़ा हुआ है, हम उनके रखरखाव के लिए काम करते हैं। लेकिन सहज आप अंदाज़ा लगाइए, देखिए ये किस तरह का गुंबद है, आधा अधूरा गुंबद, पूरी तरह से कहा जा सकता है कि लगभग डिमोलिश होने के कगार पर है। और कहीं ना कहीं ये एक खतरे का सबब भी है। जो श्रद्धालु हैं, जो इस मज़ार को मानने वाले लोग हैं, वो कभी कभार यहाँ पर आते हैं, चादर पोशी भी करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं और अपनी मन्नतों के लिए भी शाह मखदूम शाह जो बाबा हैं उनसे मिन्नत करते हैं कि हमारी ये मनोकामना पूरी करिए। लेकिन आप देख सकते हैं अंदाज़ा इससे कि किस अवस्था में है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये एक दरवाज़ा है, ये एक दरवाज़ा और ये दूसरा दरवाज़ा, ये दूसरा दरवाज़ा है, ये 2 दरवाज़ा बचा हुआ है।
हालांकि इतिहासों में कोई चित्र पहले से नहीं है इसके विषय में, इसलिए पुख्ता जानकारी भी नहीं मिल पाती है। जो इतिहासकार, जो स्थानीय पत्रकार होते हैं, उस पर आर्टिकल समय समय पर निकालते हैं, समय समय पर वीडियो भी बना करके लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि इतिहास में एक उचित स्थान पाने वाले बादशाह जहांगीर ने जिस तरह से शाह मखदूम शाह के मज़ार का यहाँ पर निर्माण कराया था, क्या हम उनके उद्देश्यों को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एक कहा जा सकता है कि लोगों में जागरूकता की भी काफ़ी कमी रही है, लेकिन जिसके लिए एक ऑथेंटिक बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, उसको इस पर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। है कि ये सवाल खड़ा होता है कि अलग अलग जो संगठन है, अलग अलग तंजीम है, ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने की बात करते हैं या फिर उनकी वकालत करते हैं। आप शाह मखदूम शाह के मज़ार से अंदाज़ा लगा बिहार में कितना ऐतिहासिक धरोहर कितनी अच्छी अवस्था में है। हालांकि बहुत सारी जगह मज़ार हैं भागलपुर में, कहीं पर इंक्रोचमेंट अलग से हो रखा है, तो कहीं पर टूटे फूटे अवस्था में आप देख सकते हैं कि काफ़ी पुराना ये इमारत है, लगभग 1527 के आसपास का ये इमारत है। आपको मैं थोड़ा सा बाहर लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि आसपास का ये जो नज़ारा है वो किस तरह से नज़ारा है। आप देखिए कि ये जो आसपास का इलाका है काफ़ी गहरा हो चुका है और कहा जा सकता है कि बैरिकेटिंग नहीं होने की वजह से ये एक तरह का खतरा भी पैदा करता है। अब देखिए बाहर से किस तरह से गुम्बद दिखता है, पेड़ हो गए, पीपल के पेड़ छोटे छोटे और झाड़ियाँ इस पर उत्पन्न हो गई है, शुरू हो गई है। और कहा ये अंदाज़ा लगा जा सकता है कि काफ़ी दिनों से इसका रखरखाव नहीं हो पा रहा है। आप देखिए ये दूसरा मज़ार है, ये दो ही मज़ार है और दोनों ही मज़ार अभी ये बचे हुए हैं। चादर पोशी यहाँ पर तो हुई है, लेकिन स्थिति बहुत ही दयनीय कही जा सकती है। क्या इस पर संज्ञान वक्फ बोर्ड, जो स्थानीय वक्फ बोर्ड है भागलपुर का जिला सुन्नी वक्फ बोर्ड, उस पर संज्ञान ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ये देखना अहम होगा। फिलहाल इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।